धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे। सबसे पहला कि किसी भी रूट एक्स वाले टाइप के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हमको प्लॉट करना है, और किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप वाले नंबर्स को जो कि इरैशनल होते हैं उसको रैशनल कैसे बनाना है, दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी रूट एक्स वाले नंबर को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सो द स्टेप्स आर रिटन हियर। द फर्स्ट स्टेप इज प्लॉट एक्स ऑन नंबर लाइन। सो ये जो स्टेप है मैं साथ ही साथ एक एग्जांपल को लेकर चलता हूं। सो लेट अस वी हैव टू प्लॉट 2 पॉइंट या एक इंटीजर लेके चलते हैं, फिर वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल। सो लेट्स से वी हैव टू प्लॉट √5 ऑन नंबर लाइन। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्लॉट x ऑन नंबर लाइन। ठीक है, x यहां पर मेरा क्या है, ये 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव a एंड b, लेट अस डिनोट दिस बाय 5 यूनिट। तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि हम तो AB को ड्रॉ करेंगे विच इज 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ AB इज इक्वल टू x। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंड x बाय 1 यूनिट। तो जो मैंने AB को ड्रॉ किया है उसको 1 यूनिट और एक्स्ट्रा हमको इंक्रीज करना है। सो वी हैव टू इंक्रीज दिस बाय 1 यूनिट मोर। यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज किए एंड लेट दिस पॉइंट्स बी C। सो मेरे पास AC आ गया। दिस AC इज x plus 1 और सिंपली यहां पर कितना आ गया 5 plus 1 दैट इज 6 यूनिट। What is the next step? Draw the perpendicular bisector of AC. Now, how can you draw perpendicular bisector of a line? So इसको एक एग्जांपल से सीख लेते हैं पहले कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का किसी भी लाइन सेगमेंट का आप जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको कैसे ड्रॉ करोगे। सो ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, किसी भी एक एंड से आपको प्रकार से थोड़ा सा मिडिल से आपको अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए कि मिडिल अप्रोक्सीमेटली यहां पर है, मतलब एक अंदाजा लगाना होगा कि मिडिल अप्रोक्सीमेटली यहां पर है। थोड़ा सा इससे बढ़ा के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है इधर, फिर सेम विदाउट चेंजिंग द आर्क यहां रख के इसको यहां और यहां कट करना है। कट करने के बाद ये जो 2 पॉइंट है इसको स्केल से रख के मिला देना। दिस इज सिंपल। तो ये जो बना है दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। बोलने का ये मतलब कि अब जो ये लाइन सेगमेंट बना है दिस लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सेगमेंट, यहाँ 90 डिग्री बनेगा और प्लस ये इसको बाइसेक्टर भी होगा। दैट मींस ये लेंथ और ये लेंथ ये और ये आपस में बराबर होगा। सो वी हैव टू डू दिस हियर। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको ये पूरा AC पार्ट को ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, मतलब पूरा A से C तक का। तो लेट्स से द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम डिनोट कर देते हैं, लेट्स से इट इज O। नाउ अब ये जो बाइसेक्टर ड्रॉ हमने किया है तो ये लेंथ कितना हो गया, दिस इज AO एंड दिस वन इज OC, और दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा बिकॉज वी हैव ड्रॉन बाइसेक्टर। अब इस OA को अगर हम इस OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींचे, ठीक है, सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट सर्कल खींचने का जरूरत नहीं है। सो अगर हम इस OA को एक सेमी सर्कल खींचे, सर्कल ऐसा रेडियस मान के, सो लेट द सेमी सर्कल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको यहां पर कट करा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B कटिंग द सेमी सर्कल एट D। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट B है यहाँ पर, दिस पॉइंट B, इस पॉइंट पे हमको अगेन ड्रॉ करना है क्या, एक परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कट कर रहा है इस सेमी सर्कल को D पे। ठीक है, तो यहां पर क्या था, फोर्थ स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है B पे जो कि सेमी सर्कल को D पे कट करेगा। दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, टेक BD एज एन आर्क, मतलब BD को आर्क सेट करना है। सेट करने के बाद वी हैव टू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा मैं समझा रहा हूं, दिस ऑन नंबर लाइन। सो आवर ओरिजिनल नंबर लाइन वाज दिस, ये है मेरा ओरिजिनल नंबर लाइन। ठीक है, ये है O पॉइंट, मतलब जो 0 से ये सेट है, 0 से लेके दिस इज 5, दिस वन इज 6। अब आपको करना क्या है कि वो जो आर्क बना है दैट इज BD, ये जो BD आर्क है
दिस बीडी आर्क को आपको यहां से नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पहले इसको क्या करेंगे, हल्का एक्सटेंड कर लेंगे इस डायरेक्शन में। एक्सटेंड करने के बाद अब ये जो आर्क है इतना सेट करने के बाद हमको एक आर्क यहां पर इस तरह से ड्रॉ करना है यहां तक। सो दिस आर्क विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो आर्क हो गया ये, तो जहां ये कट कर रहा, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो अब वो जो मेरा ई पॉइंट कट किया, दैट ई यहां पर ये जो बीई होगा, दिख रहा है बीई, मतलब जो ये आर्क बीडी है और ये जो बी है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो दिस बीई इज रिप्रेजेंटिंग रूट ओवर 5। तो जो मेरा ये बीई पार्ट है दैट विल रिप्रेजेंट रूट ओवर 5। ठीक है, तो अगेन क्विक वे में इसको फिर से एक्सप्लेन कर लें। सबसे पहला स्टेप x को ड्रॉ करना नंबर लाइन पे। सेकंड स्टेप उसको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। 1 यूनिट एक्सटेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट AC। उसको ड्रॉ करने के बाद इसको रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींचना है जो कि A से लेकर C तक जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरा B था, मींस जहां तक मेरा 5 था वहां पर इसको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जस्ट परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर नहीं। सो यहां पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद ये कहीं तो सेमी सर्कल को कट करेगा, लेट दिस पॉइंट बी D, और जहां ये कट कर रहा है उसको आर्क सेट करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इसी लाइन को हमने प्रोजेक्ट कर दिया किस लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे। मतलब ये लाइन वर्टिकल था, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर आकर प्रोजेक्ट कर दिया। तो जो लाइन सेगमेंट बना BE, दिस BE विल रिप्रेजेंट रूट ओवर 5। अब आखिर वो क्यों रूट ओवर 5 होगा? सो लेट्स सी अ क्विक एक्सप्लेनेशन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर हम ज्योमेट्री देखते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना लेके हम इसको जनरलाइज वे में इसको समझते हैं कि मेरा पहला स्टेप क्या था, दिस इज A, दिस वन इज B, ये क्वांटिटी मेरा कितना था X। जब यहां पर हम C प्लॉट किए, दिस वाज 1 यूनिट, सो दिस होल AC इज X प्लस 1। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे यहां पर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, दैट गोज टू C। तो ये पार्ट कितना होगा, दिस इज O। अब हमको ये जानना है कि आखिर ये AO कितना होगा, वी हैव टू फाइंड AO। ठीक है, यहां पर मेरे पास दिस इज AB which is X, this is AC which is X plus 1। so how will you find AO? चूंकि ये AC का बाइसेक्टर है AO। बाइसेक्टर बोलने का मतलब हाफ। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना है 4 है, तो इसका बाइसेक्टर का लेंथ कितना होगा, दिस इज 2, दिस इज 2। सो वही लॉजिक हमको यहाँ यूज करना है। The complete length is x plus 1, so this AO will be x plus 1 by 2। That means this OC, ये OC भी सेम होगा क्योंकि वो सेम AO and OC are equal। ये मेरा पहला पार्ट निकला, इसको 1 मान लें। Now अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ये कट किया, that is at D। ठीक है, अब ये जो कट किया तो हमको क्या निकालना है, इसको यहां पे कंप्लीट करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सो दिस ट्रायंगल, दिस इज OBD, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट B। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें मेरे पास क्या क्या क्वांटिटी पता है और क्या पता नहीं है। हम यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम को। सो बिफोर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या क्वांटिटी पता है पहले हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो AO रेडियस है, चूंकि ये सेमी सर्कल में कहीं भी जाएगा ये रेडियस क्या होगा, सेम। सो दिस OA इज इक्वल टू दिस OD। तो यहीं पर हम लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू OD। अब देखते हैं हमको अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या है, BD को फाइंड करना, BD। तो जिसमें से मेरे पास ये अवेलेबल हो चुका, मतलब हमको क्या फाइंड करना होगा, दिस OB। ठीक है, जैसे ही OB निकल गया, ये निकल गया, वी विल यूज पाइथागोरस टू फाइंड दिस BD। अब OB निकालने के लिए क्या करेंगे, तो OB कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां तक का वैल्यू हमको क्या है, पता है। ठीक है,
और ए बी मेरा कितना था, ए बी जो ए बी हम शुरुआत में ड्रॉ किए थे दैट वाज आवर एक्स। तो अगर हम ए बी में ये पार्ट माइनस कर दें, ध्यान रहे क्या निकालना है हमको, ओ बी। हाउ कैन यू फाइंड ओ बी, सो ए बी पार्ट में इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, सो वी हैव ए बी माइनस ए ओ, और मेरे पास ए बी और ए ओ ऑलरेडी फाइंड है, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट ए बी एंड ओ। सो ओ बी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज ए बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी कितना है मेरा, दैट इज एक्स, माइनस ए ओ कितना है, ए ओ इज एक्स प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो दिस इज 2, दिस इज 2x, now bracket 2x minus x minus 1, so this becomes x minus 1/2। so मेरे पास क्या आ गया, ये OB टर्म आ गया, OD ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, so let's find BD using Pythagoras theorem। so Pythagoras theorem क्या करता है, what is the Pythagoras theorem, it is the sum of squares of perpendicular and base is equal to the square of hypotenuse। so यहाँ पर क्या होगा, square of this that is BD square plus square of OB that is OB square must be equal to OD square। ये कहां से आया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग निकालते हैं किसको, BD को। सो BD हम फाइंड करते हैं। सो मेरे पास BD कितना होगा, अगर हम यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, BD स्क्वायर विल बी OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। सो अगर हम यहां पर देखें OD कितना निकला मेरा, वेयर इज OD, दिस OD इज equal to x plus 1/2, so this is x plus 1/2 whole square माइनस अगला क्या है OB स्क्वायर, OB कितना है मेरा x minus 1/2, so this is x minus 1/2 का whole square। now I am not going to simplify this whole term but this is for exercise, ये आपको सॉल्व करना है। after solving you will get this whole quantity as simply x। so अगर आप इस पूरे क्वांटिटी को सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट जस्ट x। so we have BD square is equal to x, so BD will be root over x, और यही हमको फाइंड करना था। so हम क्या देख रहे हैं कि दिस BD is giving रूट ओवर x, ये BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट x को। तो जनरली आपको कहीं भी अगर पढ़ाया जाता है तो आपको यह बताया जाता है कि कैसे इसको प्लॉट करना है। सो हाउ यू विल प्लॉट रूट x, बट नोबडी विल टेल यू व्हाई दिस BD गिव्स रूट x। सो हियर इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दिस BD इज गिविंग और दिस इज प्रोड्यूसिंग रूट x। सो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल मेथड टू प्रूव दैट BD इज गिविंग रूट x। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार वाले नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक यू।